एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं आप सभी के साथ वो वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जिसकी मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि ये जो मैं शेयर करने जा रही हूँ ना, मुझे लग रहा है कि वो सबकी लाइफ में जरूर होता होगा, हर किसी की में। तो आपको पता है आजकल फोन कॉल्स बहुत आते हैं, कहीं क्रेडिट कार्ड के लिए, कहीं ये ले लो सर वो ले लो, इसके लिए बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं क्योंकि नंबर बटे हुए रहते हैं सर्विस वाले लड़कों के या लड़कियों के। तो फोन कॉल्स काफी आते रहते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग है, तो वही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। कुछ फनी क्लिप्स हैं, कुछ फ्रॉड कॉल्स हैं, तो आपको कुछ से सीख मिलेगी कि फ्रॉड कॉल्स देखो किस तरीके से लोग बातें करते हैं, लेकिन आपको पहचानना चाहिए कि मतलब लोग देखो आजकल की दुनिया में फ्रॉड पंथी कितना कर रहे हैं। तो एक फ्रॉड कॉल्स लड़के ने किया था वो शेयर करूंगी, एक लड़की ने किया वो शेयर करूंगी, और एक फनी है जो कि मेरा फेवरेट बोलूंगी इसलिए क्योंकि जब जब मैं उसको सुन रही हूँ तो मेरे को बेहद हंसी आ रही है। तो आप लोगों के साथ मेरा मन कर रहा था कि मैं शेयर कर दूं, क्योंकि सारी चीजें मैं शेयर करती हूँ तो मुझे लगा उसको भी शेयर करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो आज शेयर कर देती हूँ। तो हुआ क्या था कि एक दिन मैं बहुत नाराज थी और जनाब से, तो मैं उस वाले रूम में जाके लेट गई थी। कुछ किसी बात को लेके थी, उस बात को काफी टाइम हो गया, शायद 1 महीने समथिंग हो गया होगा। तो क्या था कि मैं बहुत ज्यादा नाराज थी, तो जनाब मुझे मना रहे थे जाओ मान जाओ करके, तो मैं नहीं मान रही थी। उसी टाइम पे उनके पास आ गया फोन कॉल किसी लड़की का क्रेडिट कार्ड के लिए। उनके पास क्रेडिट कार्ड के लिए बहुत ज्यादा डेली 8-10 फोन कॉल्स आते हैं। तो क्रेडिट कार्ड के लिए आया, तो जनाब मैं मान नहीं रही थी, तो जनाब को लगा इस तरीके से बात करूंगा मैं तो वो मान जाएंगी। तो मेरे पास ही बैठे थे जनाब, तो जनाब ने जब ऐसा जवाब दिया कुछ, तो मुझे हंसी आ गई जोर से। तो जनाब ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली। तो जो रिकॉर्डिंग है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी, तो आप भी अपनी हंसी बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आई नो, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि मेरे को तो बहुत ज्यादा हंसी आती है। और इस माहौल में मुझे लगा ये वाली वीडियो शेयर कर देनी चाहिए, क्योंकि इस ये वाला माहौल है ना, वो आजकल का बहुत खराब सिचुएशन चल रही है, लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा था कि अभी मुझे शेयर कर देनी चाहिए, ये बहुत सही समय है ये वाली वीडियो शेयर करने के लिए। तो आप इस वाली वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली, व्हाट्सएप स्टेटस, सब जगह शेयर कर सकते हो, जिससे सामने वाला इंसान भी थोड़ा हंस सके। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ बट कोई करता नहीं है, कोई बात नहीं, जिनका मन हो कर लीजिए, जिनको अच्छी लगे कर लीजिए। तो चलिए, फर्स्ट में मैं वो वीडियो शेयर करूंगी आप लोगों के साथ जिसमें मैं जनाब से नाराज थी और जनाब मुझे मना रहे थे। तो जनाब ने उस लड़की से किस तरीके से बात की, तो वो आप सुन लीजिए। खुशी को एक फ्लैट खरीद के दे तो सर खुश हो जाएगी आपकी। हमारी खुशी रूठी पड़ी है, रात से वो ना फ्लैट हो रही। मैं बोल तो फ्लैट खरीद में एक फ्लैट खरीद के दे दो, खुशी खुश हो जाएगी आपकी। अरे तो भैया ऐसे तो वो हर हफ्ते में 2 बार होती है फ्लैट, तो फिर कहाँ तक फ्लैट खरीदूंगा मैं। अच्छा, ऐसा भी होता है सर? और क्या। अच्छा, तो सर मना लो तो नहीं मान जाएगी। तो आप कोई तरीका बता दो कैसे मनाऊं। क्योंकि मैंने तो सारे हथकंडे अपना लिए, मैंने चाय ऑफर कर ली, कॉफी ऑफर कर ली, मैंने बोला पिज्जा मंगा दूं, बाहर ले चलूं, घुमाने ले चलूं, शॉपिंग करा दूं। अरे वाह सर जी, आपने तो सभी बोल दिया। मतलब खुशी आपकी गर्लफ्रेंड है या वाइफ है आपकी? वाइफ है भैया, एक बच्चे की माँ है, फिर भी नखरे नहीं कम हो रहे। अरे सर, ये तो आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है। तो आप बताओ ना कोई तरीका, अगर आपको आपका बॉयफ्रेंड कैसे मनाता है, कि है ही नहीं बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड नहीं, वो भी आपकी तो रूठती होगी, क्योंकि लड़कियां ही रूठती है, लड़कों को वो अधिकार ही नहीं है रूठने का। रूठ आप भी रूठ जाओ उनसे या खुद ही मान जाओ। फिर मनाएगा कौन? यहाँ रूठे रूठे 2 जगह बैठे रहेंगे, क्या होगा? कुछ नहीं, सालों गुजर जाएंगी। मना लेंगी सर, आप ही। अरे आप कोई तरीका बताओ। चलो फ्लैट तो पैसे नहीं है, पर आप तरीका तो बता दो। सर जी क्या करूँ, मेरे को तो तरीके भी ना बताए। अरे तो आपका लग रहा है बॉयफ्रेंड है नहीं, मतलब ना नहीं बोल रही हो तो है, पर तुम रूठती नहीं हो, पहचानती नहीं हो, वो ही रूठता है लग रहा है। नहीं सर जी, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है सर जी, मना लो तुम। ओके, मैं मना लेता हूँ, फिर फोन कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।
तो सुनिए आपने ये वाली रिकॉर्डिंग, और आप भी अपनी हंसी बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाए होंगे ना। जब इस वाली रिकॉर्डिंग को मतलब जब ये वाली सब वाक्या हुआ मेरे सामने, आंखों के सामने, तो मैं अपनी हंसी बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाई, और मैं जनाब को फिर मुझे मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और मैं ऑलरेडी उनसे बात करने लगी। मतलब मैं भूल गई कि मैं नाराज थी। तो चलिए अब मैं आपको दूसरी कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने जा रही हूँ। तो उससे पहले मैं बता दूँ ये किस मैटर के ऊपर है। तो इसमें अनिल गांव का लड़का बन के बात कर रहे हैं। वैसे तो अनिल भी गांव से हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, और हमारे यहाँ गांव में ऐसी ही लैंग्वेज बोली जाती है। तो कोई ये मत बोलिएगा कि जैसे हरियाणा में एकदम जो खड़ी आवाज होती है ना, उस तरीके से बोलते हैं। मैं अभी हरियाणा में रहती हूँ कुछ सालों से। तो जब मैं फर्स्ट में यहाँ पे आई थी तो मुझे यहाँ की लैंग्वेज एकदम ऐसी लगती थी, चुभने वाली, कि पता नहीं मुझसे से तू करके क्यों बोल रहे हैं, ऐसे करके क्यों बोल रहे हैं। बट अभी रहते रहते मुझे आदत हो चुकी है कि उनकी तू में भी बहुत अपनापन है। हरियाणवी लैंग्वेज अब मुझे बहुत अच्छी लगने लगी है। तो ये मैं अनिल ने क्रेडिट कार्ड के लिए एक लड़की का कॉल आया था, तो अनिल ने गांव का लड़का बन के बात की है उससे। तो देख लीजिए किस तरीके से बात की है। इस वाली रिकॉर्डिंग को आप सुन लीजिए, उसके बाद आपसे मिलते हैं। आदिल बैंक के बिहाफ से। हेलो सर, जोया बात कर रही हूँ आदिल बैंक के बिहाफ से। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, क्या करो फिर? हाँ जी, क्या करता हूँ? क्या करोगे आप? सर क्रेडिट कार्ड के लिए कॉल किया है मैंने। काय के लिए करे हुआ? क्रेडिट कार्ड सर। क्या होते हैं जी? हाँ जी, वही क्रेडिट सर जो आपको पता है सर। क्या होता है? सर आपका सिविल, क्योंकि सर आपका सिविल, आपका प्रोफाइल चेक करके तो ये लग रहा है कि आप ऑलरेडी कार्ड भी यूज कर रहे हैं सर, और अच्छा खासा सिविल आपने मेंटेन किया हुआ है सर। उसके बाद धीरे धीरे क्या करेंगे? और कितनी धीरे धीरे बात कर रहे हैं? क्या करेंगे? का सही बता रहे हो सर? अनिल कुमार जी बात करे ना? वो अनिल जी ही बात करे ना, अनिल कुमार। तुमने कौन लगाया है? हेलो, तुमने कौन लगाया फोन? अनिल कुमार। को लगाते हो तुम? आप हैं अनिल कुमार? तो अनिल कुमार को लगाते तुम? तो आपने देखा गांव का लड़का बनके अनिल ने किस तरीके से बात की। उस लड़की ने आखिर में फोन कट कर दिया, क्योंकि अनिल ने अनिल बन के बात नहीं की थी, कोई और बंदा बन के बात कर रहे थे अनिल। तो इसलिए वो कह रही थी कि अनिल कुमार से बात करवा दो। तो चलिए थर्ड कॉल रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये है एक फ्रॉड बंदी की, जो कि एक्सिस बैंक से बोल रही थी कि मैं एक्सिस बैंक से बोल रही हूँ, क्रेडिट कार्ड के लिए कॉल आया था। और सुबह सुबह आया था जब अनिल नहाने जा रहे थे। तो तुरंत ही अनिल नहाने बस बाथरूम में ही गए थे, तो तब तक कॉल आ गया। तो अनिल का थोड़ा मूड तो ऐसा था कि भाई नहाने भी नहीं दे रहे, क्योंकि 12 बजने वाले थे और पूजा करने वाले थे। अनिल लेट हो गए थे काफी। तो ये कॉल आया, तो अनिल ने किस तरीके से बात की, अनिल समझ गए थे कि ये फ्रॉड है। तो आप लोग जरूर इससे सीख लीजिएगा कि देखो आजकल फ्रॉड किस तरीके से बातें करते हैं। वैसे तो आजकल सारे लोग ही सतर्क रहते हैं, क्योंकि ये सब बहुत फ्रॉड चीजें काफी चल रही हैं हमारे आसपास। तो इसलिए तो देख लीजिए कि ये लड़की फ्रॉड थी, जो कि बोल रही थी कि मैं एक्सिस बैंक से बोल रही हूँ, और ये सब करके तो अनिल ने उसकी पोल खोल दी। तो आगे आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। गुड आफ्टरनून। एक्सिस क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से लक्ष्मी बात कर रही हूँ। एक्सिस क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट जी, आप एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, आपको कंफर्मेशन कॉल की गई है। तो जब आप एक्सिस क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से बात कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए ना कि मैं एक्सिस का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। हाँ पता है, बताइए। तो पता है तो फिर आपको ये भी पता होगा कि मैं उसमें कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। सर ये तो आपकी वॉइस में कंफर्म किया जा रहा है ना, आपको आगे से पूछा जा रहा है, कंफर्मेशन कॉल की गई है। क्योंकि मुझे पता है ना कि आप एक्सिस कार्ड डिपार्टमेंट, एक्सिस के क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से नहीं हो। तो आपने देखा जैसे ही अनिल ने बोला कि आप क्यों पागल बना रही हो, उस लड़की ने कट कर दिया फोन, क्योंकि वो फ्रॉड थी। तो चलिए अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 4th नंबर की वॉइस रिकॉर्डिंग में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कॉल रिकॉर्डिंग, कि जब कोई बंदा ऑफिस का काम कर करके इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि उसके पास बार बार ऐसे फोन आते हैं कंपनियों से क्रेडिट कार्ड के लिए, कहीं इधर से कहीं उधर से, तो वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो किस तरीके से बात करता है। तो अनिल भी हो चुके थे उस दिन, और उसका फोन आया था 6 बजे समथिंग शाम को, और अनिल के पास उस दिन मतलब 2-4 दिन से बहुत ज्यादा ऑफिस का काम का प्रेशर था। तो अनिल ने किस तरीके से बात की उससे आप लोग जरूर सुन लीजिएगा कॉल रिकॉर्डिंग। हेलो। हाँ
हेलो गुड इवनिंग सर, अपनी बात कर रही हूँ आरबीएल बैंक के भी आपसे। तो भैया आपको टाइम क्या मतलब जीने नहीं दोगे क्या लोगों को? क्यों सर, ऐसा क्या कर दिया हमने? अरे तो आप कभी भी फोन करते हो, 6:30 बज रहे हैं, आदमी ऑफिस से भी आ गया, अब आप अभी भी काम कर रहे हो, रात भर फोन सवेरे से ही शुरू हो जाते हैं। तो आपने सुनी कि जब इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो किस तरीके से बात करता है, तो सुन लिया अनिल किस तरीके से बात करते हैं। तो अभी आपको मैं सुनाने जा रही हूँ 5th नंबर की। ये एक फ्रॉड बंदा था जो कि सामने से हमें कॉल कर रहा था कि हेलो, इस तरीके से बात कर रहा था जैसे कि वो हमें पहले से जानता है, हम उसको जानते हैं। तो जनाब के एक जान पहचानती के थे, तो उनकी वॉइस उनसे मैच हो रही थी। तो जनाब ने बोला कि हेलो कौन, के अच्छा आपने नहीं पहचाना मुझे, आप पहचानो मुझे, ये सब बातें चल रही थी। जब हमें नहीं पता था ये फ्रॉड है, तब हमने वो कॉल रिकॉर्डिंग नहीं की थी। तो फिर जब अनिल को तुरंत पता चल गया कि वो फ्रॉड है, तो अनिल ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी। तो वो जनाब से बोल रहा था कि आपने मुझे पहचानो। तो जनाब ने बोला एक यूट्यूब से ही हमें मिले थे एक भैया कन्हैया लाल खटीक। तो उन्होंने सोचा अनिल ने कि उन जैसी वॉइस लग रही है, तो अनिल ने बोला कन्हैया लाल बोल रहा है कि हाँ भैया मैं वही बोल रहा हूँ, और आप कैसे हो, मुझे पैसों की जरूरत है, तो आप मुझे पेटीएम कर दीजिए, गूगल पे कर दीजिए। तो अनिल ने बोला कि ठीक है मैं कर देता हूँ। तो अनिल ने ये सोचा कि नहीं वो क्यों मांगेगा पैसे, वो मुझे मैसेज कर सकता था क्योंकि व्हाट्सएप पे ऐड है। तो अनिल ने फिर तुरंत रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। तो अनिल ने किस तरीके से बात की कि वो पहले बोल रहा था कि ठीक है आप मुझे सेंड कर दीजिए पैसे, तो फिर पहले मैं आपके लिए करता हूँ 5 या 10 रुपए, जिससे मुझे मालूम चल जाएगा कि ये आपका ही है क्या। तो वो अनिल को मालूम चल गया, तो अनिल ने स्टार्ट कर दी थी रिकॉर्डिंग। डलवाओगे तुम? हाँ, क्या इस बंदे से पेमेंट नहीं चलाएगी? तो फोन पे तो मैं चलाता ही नहीं। फोन पे गूगल पे कुछ नहीं चल रहा? गूगल पे चलाता हूँ। अच्छा, गूगल पे हो जाएगा। हाँ। और कौन सा नंबर है गूगल पे वाला? गूगल पे वाला यही नंबर है। ओके, तो मैं इसी पे डला देता हूँ, ठीक है ना? हाँ डलवा दो। हाँ, पहले ना अनिल 1-2 रुपए डला देता हूँ, कंफर्म हो जाएगा उससे, ठीक है? अच्छा हाँ, तो उससे कंफर्म हो जाएगा ना अकाउंट तुम्हारा नहीं आ रहा है। ठीक है। एक बार ना अपना चेक बैलेंस कर लो, पुराना वाला कितना है? मेरा तो है, मुझे पता है। हाँ, तो कितना अपना है अभी 10-5 रुपए। नहीं, एक बार चेक कर लो। कर लिया मैंने। कर लिया? हाँ चलो ठीक है, मैं नंबर दे देता हूँ उसको, ठीक है? ठीक है। तो अनिल तो समझ गए थे ये फेक कॉल से, क्योंकि अनिल के पास पहले भी ऑलरेडी बहुत सारे आ चुके हैं। तो जैसे ही अनिल ने बोला कि हाँ कर दीजिए, आप कर दीजिए, तो उन्होंने बोला कि आपके गूगल पे अकाउंट में कितने रुपए हैं, आप चेक कर लीजिए पहले। तो अनिल ने बोला कि 10-5 रुपए हैं। तो वो समझ गया था कि ये लोग समझ चुके हैं, तो उसकी फिर चेंज हो गई वॉइस। तो आपने देखा कि उस बंदे को मालूम चलेगा कि हमें मालूम चल गया ये फ्रॉड है, तो उस बंदे का कोई कॉल नहीं आया। फिर सामने से जानबूझ के अनिल ने कॉल किया कि देखता हूँ ये किस हद तक जाएगा। तो अनिल ने फिर उसको कॉल किया। हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ, वो कन्हैया जी आया नहीं यार अभी कुछ भी। मैं चला रहा हूँ अभी, उसको नंबर दिया फोन में। अच्छा। हाँ, वो गूगल पे की मना कर रहे हैं, फोन पे नहीं चल रहा है। फोन पे नहीं चल रहा है, कोई जान पहचान में भी नहीं चला रहा है। नहीं। तो जान पहचान का फोन पे दूं क्या फिर? तो फिर तुम कब लोगे वापस, कैसे लोगे? अरे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। अच्छा, वो नहीं कर पा रहा ट्रांसफर? वो अकाउंट में नहीं कर पा रहा, उसमें ना मर्चेंट अकाउंट है, उसके थ्रू डाल रहा है। मर्चेंट अकाउंट है? हाँ, कोई मर्चेंट अकाउंट से भी वो कर सकता है, ट्रांसफर कैसे नहीं कर सकता? फोन पे वाला बंदा देख लो, कोई मिल जाए तो। अच्छा, फोन पे वाला बंदा देखूं? तो मतलब फोन पे फिर वो कर सकते हैं? हाँ। ओके, मतलब आपका लिमिट पूरा हो गया। हाँ। तो फोन पे तो यार मैं चलाता तो नहीं हूँ, लेकिन यूपीआई आईडी तो सब जगह चल जाती है, फोन पे भी, गूगल पे भी, पेटीएम पे भी। ये ना फोन पे कर देगा, फोन पे नहीं है, फोन पे कोई देख लो, कोई जान पहचान में चला रहा हो। चलो वो मैंने मैसेज कर दिया है, वो बता देगा मुझे। और बताओ और क्या चल रहा है? सब बढ़िया चल। और अभी कहाँ हो तुम? मैं फिलहाल उस बंदे के पास हूँ, ठीक है? नहीं मतलब कहाँ पर हो अभी तुम? तो देखा आपने लोग किस तरीके से फ्रॉड पंती करते हैं। जब उसको मालूम चल गया कि हमें मालूम चल गया है, तो उसने फोन कट कर दिया। तो इस तरीके के फ्रॉड कॉल से बचिएगा। और अगर आप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। आगे चल के अगर ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास और भी होती है तो मैं जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि दिन में 10-15 कॉल्स तो आते हैं, लेकिन ऐसे
इंसान बिजी रहता है तो हर रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते, कुछ से बात नहीं होती बिल्कुल भी, क्योंकि इतना टाइम नहीं हो पाता किसी के पास, तो बातें नहीं होती हैं। जब अनिल के पास टाइम था तो उन्हें लगा कि चलो ठीक है बात कर ली जाए, तो इस तरीके से बात करी थी अनिल ने। तो मुझे लगा कि ये सही समय है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो बाय बाय गाइज, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, बाय बाय।